हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर 11 फ्रॉम हियर टू देयर पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे एक पोएम है द ट्रेन, उसके बारे में देखा था। आज हम करने जा रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ डिड यू लाइक द पोएम। तो हाउ डिड यू लाइक द पोएम, इसका मतलब है व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आपको पोएम का कौन कौन सा पोर्शन जो है वो पसंद आया है। जैसे कि वहाँ पे कुछ बच्चे खेलते हैं, फिर ट्रेन जब गुजरती है तो वो विलेज से गुजरती है, कभी हिल से गुजरती है और कभी घास के मैदान से गुजरता है। तो इन सब के बारे में, और फिर या फिर गांव का मेला हो गया, क्राउड्स हो गई, या फिर पक्षियों का झुंड हो गया, इनमें से आपको जो जो पसंद में आया होगा उसके बारे में लिखेंगे इसका आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन ट्रेन, इफ ट्रैवल्ड व्हेन। अगर आपने ट्रेन में कभी ट्रैवल किया होगा तो यहाँ पे यस लिखेंगे। अगर कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया होगा तो यहाँ पे नो लिख सकते हैं। अगर ट्रैवल किया होगा तो कब किया वो भी यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं जो कि है हमारा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय रोड्स ऑफ आयरन। तो पोएम में हमारा दिया गया था कि रोड्स ऑफ आयरन। तो रोड्स ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है रेलवे ट्रैक्स। तो रोड्स ऑफ आयरन, जहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ, जहाँ पे ट्रेन दौड़ती है, वो है रेलवे ट्रैक्स। इसका मतलब है रेलवे ट्रैक्स। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा विच प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय। तो पोएम में ट्रेन जिन जिन जगहों से गुजरता है, तो किन किन जगहों से गुजरता है वह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में। तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वो गुजरता है मेडोज से, फिर हिल्स से भी गुजरता है, फिर किन किन जगहों से गुजरता है, फिर ए लस ग्रीन फील्ड से गुजरता है, फिर पोटैटो फील्ड से गुजरता है, और विलेज वेल भी होता है। तो इन जगहों से जो होता है ट्रेन गुजरता रहता है, वो आपको पोएम में मिल जाएंगी। तो आगे देखते हैं जो कि है हमारा पांचवा क्वेश्चन, विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड इन। तो इसका मतलब है आप किन किन व्हीकल में ट्रैवल किए हो। तो इसका जवाब में आप लिख सकते हैं, जैसे कि सभी लोग व्हीकल में ट्रैवल किए ही होते हैं, जैसे कि बस में या फिर वैन में या साइकिल में और बाइक पे, कार में। कोई अगर घोड़ा गाड़ी में गया होगा तो वो लिख सकता है हॉर्स कार्ट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ बच्चों से जो वेकेशन पे जा रहे हैं। उनमें से एक बच्ची है जो अपने मामा के घर जा रही है। तो देखते हैं आगे। आई वेंट टू माई अंकल हु लिव इन दिल्ली। तो मैं जा रहा हूँ अपने अंकल से मिलने। वो बच्ची बोल रही है कि मैं जा रहा हूँ मेरे अंकल से मिलने जो रहते हैं दिल्ली में। दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो जो दिल्ली है वो बहुत बड़ा शहर है, तो वो जा रही है अपने अंकल से मिलने दिल्ली। अर्लियर वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस बाय बस। तो पहले वो क्या करते थे, अपने मामा के घर बस में जाते थे। आपके बुक में पिक्चर दिया हुआ है, वो पिक्चर बस की पिक्चर है। बट दिस टाइम वी वेंट बाय द मेट्रो। तो अभी किससे जा रहे हैं वो? अभी वो गए मेट्रो से। किससे गए? मेट्रो से। तो आपके बुक में जो पिक्चर दी हुई है वो मेट्रो की तस्वीर है। मेट्रो क्या होता है? बड़े बड़े शहर में, जैसे कि
बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसे बड़े बड़े शहर में उनका शहर में ही चलने के लिए लाइट वेट ट्रेन की व्यवस्था की गई है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उसको बोला जाता है मेट्रो सिस्टम। तो मेट्रो ट्रेन्स जो होती हैं वो ऐसे शहर में दौड़ती रहती हैं। कभी कभी वो क्या करती हैं, वो अंडरग्राउंड टनल से भी गुजरती है। फिर देखते हैं आगे, वी डिडंट इवन कम टू नो कार्स वेयर रनिंग ऑन द रोड अबव द टनल। कभी आप ट्रेन में बैठे होंगे और ट्रेन अगर टनल में से गुजर रहा होगा, किसी किसी टनल के ऊपर भी रोड्स बने हुए होते हैं जिसके ऊपर कार्स ट्रैवल करती हैं। और एक बच्चा है जो अपने बुआ के शादी पे गया है, ठीक है, तो वो बता रहा है इट वॉज माई बुआस वेडिंग। इट वॉज माई बुआस वेडिंग। बुआ मतलब आपके पापा की बहन को बोलते हैं बुआ, ठीक है। इट वॉज माई बुआस वेडिंग, वो अपने बुआ के शादी पे गया था। आई मेट मैनी रिलेटिव्स, तो उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मतलब पापा की तरफ से हो गए या फिर मम्मी की तरफ से हो गए, तो जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे मिला। वी हैड ए गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ज़्यादातर एंजॉय करते हैं, खाना खा के एंजॉय करते हैं और फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं और खेलते रहते हैं। तो वो शादी में बहुत कुछ खाया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया, फिर खेल भी खेला अपने कजन्स के साथ। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। तो उसके जो भैया हैं वो अमेरिका से आए एरोप्लेन में। तो देखो, जो इंडिया से अमेरिका का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कितना होगा, करीबन अप्रॉक्सीमेटली 13,500 किलोमीटर होगा। तो इतना दूर, धरती के एक तरफ अगर इंडिया है, दूसरी तरफ है अमेरिका, तो वहाँ से वो एरोप्लेन से आए। किससे आए, एरोप्लेन से। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हियर इन वन डे। लेकिन उनको सिर्फ एक दिन लगा। कैसे, एरोप्लेन जो होता है वो बहुत तेज चलता है, वो हवा में चलता है और बहुत तेज चलता है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वो बहुत जल्दी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता है। इसीलिए वो एक दिन में ही यूएसए से इंडिया पहुंच गए। फिर आगे देखते हैं, बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन पैलेंक्विन। तो आपके बुक में जो पिक्चर दिया हुआ है वो है पैलेंक्विन। पैलेंक्विन मतलब पालकी। शादी वगैरह में पालकी का इस्तेमाल होता है, जिससे क्या करते हैं, जो दुल्हन होती है वो पालकी पे जाती है, जिसको 2 बंदे होते हैं, 2 या 4 बंदे वो उठा के लेके जाते हैं। एक और बच्ची है जो वेकेशन पे केरला जाती है अपने नानी के घर। तो वो बोलती है आई वेंट टू नानीस हाउस इन केरला। नानी मतलब मॉम की मॉम जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नानी, ठीक है। आई वेंट टू माई नानीस हाउस इन केरला। मैं अपने नानी के घर गई जो कि है केरला में। केरला एक स्टेट है। तो वेयर शी लिव्स देयर इज वाटर एवरीवेयर। तो उसका नानी जहाँ पे रहती हैं केरला में, उसके घर के चारों तरफ पानी है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन ए बस और ए टैक्सी। तो स्टेशन से वो क्या एक बस ले सकती थी या फिर एक टैक्सी ले सकती थी। टैक्सी मतलब जो कार होती है, जो मतलब जिसमें ड्राइवर भी होता है, उसको पैसे देंगे तो वो रेंटल सर्विस जैसा होता है। उसको पैसे देंगे तो वो आपको नज़दीक की किसी जगह पे छोड़ देता है उसी शहर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड वी टूक ए बोट स्ट्रेट टू हर हाउस। तो उसके नानी के घर को कार या फिर टैक्सी लेने के बजाय उन लोगों ने बोट ले लिया। बोट जो कि पानी पे चलती है। बोट, आपके बुक में पिक्चर होगा बोट का। तो बोट क्या होता है, जो पानी के ऊपर चलती है, तो चारों तरफ पानी है, तो वो बोट ले लिए, बोट से गए अपने नानी के घर। तो नज़दीक भी पड़ा उनको। इट फेल्ट ए लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन। तो हम लोग जब भी बोट पे बैठते हैं तो कैसा होता है, बोट ऐसे पानी में डोलता रहता है, तो वो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उनको मज़ा भी आया। बोट में
कभी आप लोग सफ़र किए होंगे तो पता होगा, बोट में बैठने पे भी आपको, छोटे बच्चों को खुशी महसूस होती है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये वेकेशंस पे शिमला जाता है, तो वो बोलता है वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशंस। तो वो क्या किए, वो लोग शिमला गए वेकेशंस पे। द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड्स ऑन हाई माउंटेन्स। हम लोगों को पता है जो शिमला है वो हिमालयस में है, तो जो शिमला है वो क्या है, वो माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स है। तो हाई माउंटेन्स पे जो रोड होते हैं वो जिगजैग होते हैं। तो इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक डाउन। तो आप लोग भी अगर कभी हाई माउंटेन्स पे जाएंगे या फिर शिमला गए होंगे तो देखेंगे कि माउंटेन्स काट के वो रोड बनाए हुए हैं। तो ऊपर से आप देखोगे, खाई में देखोगे तो आपको भी डर लगेगा। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन शिमला। तो शिमला में उनको बहुत डिस्टेंस जो है वो वॉकिंग करके जाना पड़ा। लेकिन उनकी दादी जो है, माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली। जो उम्र हो गई है जिन लोगों को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज़्यादा चल नहीं पाते, थक जाते हैं, उनके लिए शिमला में क्या हुआ है, उनकी दादी जो है वो थक गई है। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको घोड़े पे बिठा के चलते हैं। यहाँ पे आपका जो पिक्चर्स दिया हुआ है वो बस का पिक्चर है, फिर जो पिक्चर दिया हुआ है वो हॉर्स का पिक्चर है। तो घोड़े पे बैठ के, जो पहाड़ी होते हैं उसमें क्या करते हैं, घोड़े पे बैठ के जाते हैं, क्योंकि रोड ऐसा होता है पहाड़ी वाला रोड, उनमें गाड़ी नहीं चल सकता, तो उनमें हॉर्स से जाते हैं, घोड़े से जाते हैं। आई नेवर गॉट टायर्ड, आई एन्जॉयड वॉकिंग। तो जो बच्चा है जो शिमला गया है, वो अभी बच्चा है, उसको कोई टायरिंग नहीं है, वो अपने चल के जाने को बहुत एंजॉय करता है। एक बच्ची ऐसी है जो वेकेशन में अपने घर पे ही है। वो क्या करती है, उसका मासी जो है, खाला मीन्स मासी, मॉम सिस्टर, खाला मीन्स माँ की जो बहन है उसको उर्दू में खाला बोलते हैं। माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। तो उसकी जो मासी है वो उसके घर के नज़दीक रहती है। Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle and rush to her place. जब उसको कहीं जाना होता है, उसको खाला के घर जाना होता है, तो वो क्या करती है, घर के नज़दीक है इसीलिए वो अपने साइकिल निकालती है और साइकिल पे बैठ के वो चली जाती है अपने मौसी से मिलने। फिर आगे देखते हैं, माँ एंड छोटू हैव टू टेक ए रिक्शा टू गो टू नानीस हाउस। नानी मतलब मॉम्स मॉम, माँ की माँ को नानी कहते हैं, ठीक है। नानी के घर जाना होता है तो उनको रिक्शा लेना पड़ता है, मतलब उनके नानी का घर भी उनके शहर में है या फिर उनके आसपास के शहर में है। तो जो छोटे डिस्टेंस होते हैं उनको कवर करने के लिए हम लोग साइकिल पे भी जा सकते हैं या फिर रिक्शा से भी जा सकते हैं। ये बच्चा अपने वेकेशन पे अपने मामा जी के गांव जाता है, उनके मामा जी गांव में रहते हैं। आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। वो अपने मामा के गांव जाता है, माँ के भाई को मामा कहते हैं। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देर इज़ नो बस गोइंग टू द विलेज। तो रेलवे स्टेशन से कोई भी बस उनके गांव की तरफ नहीं जाती थी। फिर क्या करते हैं, सो वी वेंट इन ए बुलक कार्ट। फिर वो एक बैलगाड़ी में जाते हैं। तो आपके बुक में जो दी हुई है पिक्चर वो एक बैलगाड़ी की है। वी क्रॉस्ड लस ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। तो वो रास्ते में देखते हैं हरे भरे खेत। गांव में ज़्यादातर किसान होते हैं तो वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो उनको रास्ते में हरे भरे खेत दिखते हैं। आई लव द साउंड ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बुल्स। तो बैल के गर्दन में क्या करते हैं, घंटी बांध देते हैं। तो गांव में देखे होंगे बैल के गर्दन में घंटी बंधा हुआ होगा। तो वो उनका जब बैलगाड़ी चल रहा होता है तो उस बैल में टिंग टिंग करके आवाज़ आती है। तो वो साउंड इस बच्चे को बहुत पसंद आती है। सो आई होप आपको समझ में आई होंगी।
आगे की पढ़ाई हम पार्ट 3 में करेंगे। थैंक यू।